हाय दोस्तों। हम इसी वीडियो के माध्यम से एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी सीखने जा रहे हैं जो हमको महीना का कुछ डिसेंट इनकम जनरेट करके देगा। देखिए दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट पे आए हो तो आपको एक चीज़ हमेशा फोकस रखना चाहिए कि आपको मंथली कुछ इनकम जनरेट करने के लिए आपको सोचना चाहिए। अगर आप जॉब या बिजनेस वगैरह करते हो, जैसे आपका कुछ फोकस रहता है कि महीना का मुझे इतना सैलरी मिलेगा या बिजनेस से मुझे इतना इनकम हो पाएगा, उसी की तरह आपको स्टॉक मार्केट एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। और आपको महीना का कुछ डिसेंट इनकम कैसे जनरेट कर पाओगे, उसके हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम इसी वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप प्रॉपर रूल को फॉलो करके प्रॉपर डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करोगे तो आपको महीना का कितना अच्छा खासा इनकम जनरेट हो पाएगा। लेकिन मैंने इसी वीडियो पे जो भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा, वो स्ट्रैटेजी को रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने से पहले आप जो भी स्टॉक पे इसको अप्लाई करने के लिए जाओगे, आप खुद उसी स्टॉक पे कुछ दिन के लिए बैक टेस्टिंग करके देखिए। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी के थ्रू अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद आप लाइव मार्केट में कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी आप आपकी रियल मनी इन्वेस्ट करके ये स्ट्रैटेजी के थ्रू आप काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने कोई भी स्टॉक का चार्ट पैटर्न ओपन करके आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी कैसे मैंने बनाया है उसके बारे में डिटेल्स पे बता देता हूँ। देखिए, मैंने कोई एक स्टॉक के ऊपर इस स्ट्रैटेजी को बताऊंगा, लेकिन आप आपकी फेवरेट स्टॉक के ऊपर ये स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके काम कर सकते हैं। तो चलिए इस स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ग्रासिम स्टॉक का आवरली चार्ट ओपन किया है। तो ये जो भी चार्ट आपको दिख रहा है, ये एक एक कैंडल एक एक घंटे का ड्यूरेशन पे बनता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे आवरली चार्ट ओपन किया है और ये आवरली चार्ट के ऊपर आपको कैसे ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। मुझे बहुत सारे व्यूअर ऐसे बोल रहे थे कि कोई पेड स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। दोस्तों, मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर एक पेड स्ट्रैटेजी बनाया है और कॉन्टिन्यूस 8-10 दिन उसी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करके उसका रिजल्ट क्या हुआ मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है। अगर आप लोगों को उसका रिजल्ट के बारे में जानना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको निफ्टी फ्यूचर का स्ट्रैटेजी चाहिए तो मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये स्ट्रैटेजी के बारे में जानते हैं। देखिए, इस स्ट्रैटेजी पे आपको आवरली चार्ट पे हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा और बेसिकली ये स्ट्रैटेजी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग पे स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके ट्रेड कर सकते हैं। इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए पहले आपको एडीएक्स का वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एडीएक्स को ऐड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एडीएक्स को ऐड कर दिया, लेकिन आपको ये ग्रीन लाइन और ये रेड लाइन दिख रहा होगा। लेकिन मैंने ये ग्रीन और रेड लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि हमारा जो एक्चुअल एडीएक्स है ये सिर्फ ये ब्लैक लाइन है। तो मैंने यहाँ पे जाके ये ग्रीन और रेड लाइन को अभी हटा दूंगा। देखिए, हमारा ये जो ग्रीन और रेड लाइन ये दोनों अभी चला गया। अभी सिर्फ ये ब्लैक लाइन आपको दिखेगा। तो ये ब्लैक लाइन के हिसाब से हमको पता चलेगा कि एडीएक्स का वैल्यू क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको एडीएक्स के बारे में पता नहीं है तो मैंने आप लोगों को बता देता हूँ। एडीएक्स एक इंडिकेटर है जो आपको मार्केट का स्ट्रेंथ बताता है। मार्केट का स्ट्रेंथ मतलब मार्केट अभी ट्रेंड पे है या साइडवाइज मूव कर रहा है। अगर ये एडीएक्स का वैल्यू 20 से नीचे आ जाएगा तो फिर मार्केट को हम साइडवाइज मानते हैं। तो इसका जो वैल्यू है देखिए अभी 16 के आसपास है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि 20 के ऊपर कब आएगा और 20 के नीचे कब आएगा। देखिए, 20 के आसपास मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ये लेवल के आसपास मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो जब भी ये मार्केट ये 20 के ऊपर रहेगा हम इस मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, और जब ये लाइन के नीचे चला आएगा हम इस मार्केट पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, जब ये लाइन के नीचे आ जाएगा, देखिए ये लेवल के आसपास लाइन के नीचे था, तो लाइन के नीचे जब आ जाता है तो मार्केट पे इतना मूवमेंट नहीं आता है और हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट हो जाता है।
इसीलिए जब भी ये स्टॉक ये लाइन के ऊपर रहेगा हम इसी स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आप कोई भी स्टॉक ले लीजिए, मैंने यहाँ पे ग्रासिम स्टॉक का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। और देखिए एडीएक्स का वैल्यू को आप ऐड कर दिए, इसके बाद आपको 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज को भी ऐड करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने 50 को 20 कर रहा हूँ और ये सिंपल को चेंज करके मैंने एक्सपोनेंशियल बना दिया। तो देखिए ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोस्तों अभी हमारा ये स्ट्रैटेजी बन गया, लेकिन इस स्ट्रैटेजी को लेके हम ट्रेड कैसे करेंगे। देखिए इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से हमको ट्रेड करने के लिए मैंने आपको बाइंग और सेलिंग ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। तो इस स्ट्रैटेजी पे बाय करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान से देखना है। देखिए जब भी ये कैंडल ये लाइन के ऊपर बनेगा तो ये कैंडल लाइन को टच नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो कैंडल बना है, मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये जो कैंडल बना है ये लाइन को टच किया है, लेकिन इसके बाद ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये लाइन के ऊपर पूरा बना है। तो जब ये कैंडल फॉर्म हो जाएगा, मतलब जब ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो अभी आपको ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप बाइंग करने के लिए जाओगे। लेकिन देखिए आपको बाय करने से पहले आपको और एक चीज़ देखना है कि मार्केट अभी ये 20 जो एडीएक्स है ये 20 के ऊपर है कि नहीं। जब ये कैंडल बन रहा था ये देखिए 20 से नीचे था, इसीलिए आपको ये कैंडल पे एंट्री नहीं करना है। तो देखिए 20 के ऊपर ये लेवल के आसपास आया, तो ये कैंडल के आसपास आपकी बाइंग आएगा। तो अगर आप बाय करोगे तो आपका बाइंग आएगा 725 के आसपास। तो देखिए अगर आप एक बार बाइंग कर लिए उसके बाद आपको और एडीएक्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को आप फॉलो कर सकते हो। देखिए एक बार आप इसी लाइन के आसपास बाय कर लिए तो उसके बाद जब तक ये स्टॉक ये 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आके क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप इसी स्टॉक पे बाय करके होल्ड करके रखोगे। यहाँ पे ये स्टॉक इसके नीचे आ गया, ठीक है। देखिए आप ये लेवल के आसपास निकल जा सकते हो, नहीं तो आपको और एक चीज़ करना है। जैसे हम यहाँ पे बाइंग किए थे कि पूरा कैंडल ये लाइन के ऊपर बना था, ऐसे अगर पूरा कैंडल ये लाइन के नीचे आ जाएगा तो अभी आप एग्जिट कर लोगे। अगर आप पूरा कैंडल को देखते हो तो देखिए पूरा कैंडल ये लाइन के नीचे अभी तक बना नहीं है, उसके बाद ही वापस ऊपर की तरफ चला गया। तो देखिए यहाँ पे फिर वापस नीचे आया तो आप ये लेवल के आसपास ये लेवल पे आप निकल जाओगे, क्योंकि देखिए ये जो कैंडल बना है ये लाइन से नीचे बना है। तो दोस्तों ये था बाइंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस पे शॉर्ट सेलिंग करके जाना है, देखिए बाइंग आप तो स्टॉक के ऊपर कर सकते हो, लेकिन अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करके मोर देन 1 डे रखना है तो फिर आपको उस पर फ्यूचर पे ट्रेड करना पड़ेगा। देखिए अगर आप फ्यूचर पे ट्रेड करने के लिए जाओगे आपके पास मिनिमम 5 लाख के आसपास होना चाहिए, नहीं तो आपको फ्यूचर पे ट्रेड नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे बाइंग करने के लिए आप आपके पास जितना कैपिटल है उसके हिसाब से आप बाय करके जा सकते हो। देखिए फिर भी मैंने बता देता हूँ कि इस पर शॉर्ट सेलिंग कैसे करना है। देखिए शॉर्ट सेलिंग करने के लिए ये पूरा कैंडल ये लाइन के नीचे बनना चाहिए। तो देखिए पूरा कैंडल ये लेवल के आसपास बना था, और देखिए इसी लेवल के आसपास ये जो मार्केट है ये 20 से नीचे था, मतलब उसका एडीएक्स का वैल्यू 20 से नीचे था, इसीलिए आप ये लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग नहीं करोगे। लेकिन जब ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आने की सिग्नल दिया, इसका एडीएक्स इसी लेवल से ऊपर की तरफ चला गया। देखिए आप ये लेवल के आसपास शॉर्ट सेलिंग करोगे तो ये लेवल के आसपास अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो आप इसी लेवल पे निकल जाओगे। तो इस सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। और देखिए दोस्तों ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग पे आपको उसी दिन बाय करके उसी दिन सेल करना पड़ता है, लेकिन ये मोर देन 1 डे आपको यहाँ पे बाय करके आप होल्ड करके रख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इस स्ट्रैटेजी को कोई भी स्टॉक के ऊपर अप्लाई करके चलते हो, देखिए अगर आप ऐसे 2-3 स्टॉक सिलेक्ट करोगे और उसके ऊपर इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके काम करोगे तो देखिए ये बहुत अच्छा काम देता है और आपको महीना का एक डिसेंट इनकम जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये था एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी जो मैंने एडीएक्स का वैल्यू और ये मूविंग एवरेज को अप्लाई करके बनाया है।